अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पास जमीन की खरीद में घोटाला होने और मंदिर ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग किए जाने का मसला फिर से तूल पकड़ चुका है। विपक्ष शुरुआत से ही इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था और बार बार सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब जांच में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद से योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। क्या है मामला और रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के पास जमीन की खरीद में घोटाला होने के मसले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग तेज कर दी थी। आम आदमी पार्टी के सांसद व यूपी में पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने फिर से जमीन मसले को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। संजय सिंह ने ये आरोप भी लगाया था कि स्कूल और अस्पताल के नाम पर जमीन लेने के बाद महेशी ट्रस्ट के लोग इस जमीन को बेचकर अरबों की लूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को मंजूरी देने के फैसले के बाद जिले में स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार और राजस्व अधिकारियों के परिजनों ने अचल संपत्ति बाजार में मौके को भुनाने की उम्मीद में अयोध्या में खरीदी थी, जिसके बाद जब योगी सरकार फंसती दिखी तो मजबूरन उसे जाँच के आदेश देने पड़े। जिसके बाद जाँच में अयोध्या में राम के नाम पर जमीन की लूट की खबरों के बीच फिर एक गड़बड़ी सामने आई है। अयोध्या के मांझा बरहटा में दलित रोंघई की 21 बीघा भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान देने के मामले को अवैध घोषित कर दिया गया है। दलित की जमीन ट्रस्ट ने 1993 में बिना डीएम की अनुमति के ही दान में ले ली थी। इस मामले में दान की भूमि पर नियम के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी भी अदा नहीं की गई थी। इसके अलावा इन भूमि सौदे की हड़बड़ी में लेन देन के एक सेट ने औचित्य और हितों के टकराव के सवाल खड़े कर दिए थे। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि गैर दलित द्वारा दलित व्यक्तियों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने वाले भूमि कानूनों से बचने के लिए MRVT ने 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से बरहटा माझा गांव में भूमि पार्सल खरीदने के लिए ट्रस्ट के साथ कार्यरत रोंघई नाम के एक दलित व्यक्ति का इस्तेमाल किया था। यानी विपक्ष का आरोप सही था कि दलितों की भूमि को धोखे से लिया गया था। DV लाइव की रिपोर्ट।